राधा, फैनाटिसिज्म क्या है? ये भोगवादियों को मिर्ची जैसा क्यों लगता है? हेलो फ्रेंड्स, देवी लक्ष्मी कौन है और कहानी में ट्विस्ट है। दोनों ही वीडियो से हम भली भांति जान चुके हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा की मात्र और मात्र एक ही पत्नी हैं, जो आदिशक्ति हैं। जब वो शिव हैं तो वो शक्ति हैं, जब वो ब्रह्मा हैं तो वही ब्रह्माणी हैं, और जब वो विष्णु हैं तो वही लक्ष्मी हैं, कमला कल्याणी हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। फिर भी भोगवादी इस परम सत्य को बार बार नकारते हैं और कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण की पत्नियों को देवी लक्ष्मी का अवतार और विस्तार बताते हैं। ये देवी राधा को आह्लादिनी शक्ति बताते हैं और देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी या महालक्ष्मी बताते हैं और सत्यभामा को भूदेवी बताते हैं और हजारों देवियों को भी गोपियाँ, मंजरियाँ, सखियाँ, देवियाँ नाना प्रकार की उपाधियों से अलंकृत कर बड़ा भारी भरकम एक गोलोक अंतरिक्ष में कल्पित कर लेते हैं, जहाँ श्री कृष्ण इनके साथ रहते हैं। नाच गाना, खाना पीना, मौज मनाना, रास रचाना जैसे कार्यक्रम नित्य नित्य करते हैं। जबकि भगवान किसी लोक में सीमित न होकर सर्वव्यापी हैं, ओंकार स्वरूप हैं। वेदों उपनिषदों के अनुसार सच्चिदानंद पूर्ण काम है परमात्मा, सदा आदि शक्ति से, अपनी परम शक्ति से संयुक्त अवस्था में है, परम आनंद में है। मनुष्यों की तरह उन्हें आनंदित होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवती उनसे भिन्न नहीं है, उन्हीं में स्थित हैं। पर इतना सुंदर भगवान का स्वरूप भोगवादियों को पसंद नहीं है। कारण खुद की मौज मस्ती, खुद की वासना और कामना की पूर्ति के लिए ये ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म की छवि को नकार कर नकली हजारों करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक कल्पित करते हैं। पर भगवान राम का एक पत्नी व्रत इनकी इस भद्दी कल्पना का खंडन करता है, पूर्ण रूप से खंडन करता है। श्री रामचरितमानस के अनुसार लक्ष्मी ही आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं और भगवान के एक पत्नी व्रत का कारण भी हैं, क्योंकि वो सनातन अर्धांगिनी है। उनके परिणय सूत्र में रहकर भगवान किसी और से विवाह क्यों और कैसे कर पाएंगे? और कृष्ण अवतार में देवी भगवती आदिशक्ति देवी राधा से विवाह न संभव हो पाने का यही एकमात्र कारण था। यदि उनसे विवाह हो जाता तो त्रेता युग की भगवान राम पर आसक्त रुक्मिणी जैसी हजारों स्त्रियों की इच्छा कैसे पूरी होती? क्योंकि जगदम्बा के परिणय सूत्र में बंधने पर तो भगवान का दूसरा विवाह असंभव है। माँ भगवती की आदि शक्ति की महिमा को नकार कर भोगवादियों ने या तो उन्हें कल्पना कहा या चरित्रहीन कहा या भक्त गोपी कहा या आह्लादिनी बनाकर रुक्मिणी और सत्यभामा को माता सीता के दो हिस्से बता दिए। समाज में अंधविश्वास और पाखंड को फैलाकर भगवान को नकली गोलोकवासी, हजारों करोड़ों स्त्रियों का पति, पॉलीजिनी, मल्टीपल रिलेशंस, बहुविवाह को समर्थन देने वाला पुरुष बना दिया। और इसीलिए जब जब देवी राधा का सत्य प्रकाशित करने का कोई प्रयास करता है तो इन भोगवादियों को बड़ी मिर्ची लगती है। इनको लगता है कि इनका षड्यंत्र कहीं तार तार न हो जाए और उसे ये भोगवादी माता लक्ष्मी देवी रुक्मिणी का अपमान करने वाला बताते हैं और रुक्मिणी हेटर्स कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण अवतार में माता लक्ष्मी 16,108 रूपों में प्रकट हुई। भगवान को सुख प्रदान करने के लिए कितनी अद्भुत कल्पना है। अपनी भोगवृत्तियों को शांत करने के लिए भगवान के निष्काम जीवन को कलंकित कर दिया। और जो सुख एक साधारण युवक को धरती लोक पर प्रेम के एक अधिकार का, प्रिया को समर्पण का प्राप्त है, वो भी भगवान से छीन लिया, मात्र अपनी काम वासनाओं और भोग वृत्तियों की शांति के लिए। देवी राधा का आदि शक्ति का तो तिरस्कार किया ही, जिसकी कोई क्षमा नहीं है। और भगवान के चैतन्य महाप्रभु के अवतार को भी इन भोगवादियों ने, काल नेमियों ने अपनी काली माया के लपेटे में ले लिया और आदि शक्ति देवी लक्ष्मी प्रिया को रुक्मिणी का पुनर्जन्म श्री देवी बता दिया और देवी विष्णु प्रिया को भूदेवी का, सत्यभामा का अवतार बता दिया। जबकि देवी लक्ष्मी प्रिया की देवी सीता और देवी राधा जैसी ही भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से अलौकिक संबंध की कहानी है। वो आदिशक्ति हैं, देवी राधा और सीता का पुनर्जन्म, न कि रुक्मिणी का पुनर्जन्म। रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों ही भोगवादियों की गढ़ी गई श्रीदेवी भूदेवी हैं, जो आसक्त स्त्रियां हैं वास्तव में। इन भोगवादियों को भगवान की मात्र एक ही पत्नी है भगवती, ये सत्य हजम ही नहीं होता,
क्योंकि यदि ये सत्य सामाजिक हो गया, प्रकाशित हो गया, सार्वजनिक हो गया, तो इनकी भोग वासनाओं की दुकान बंद नहीं हो जाएगी। और इसीलिए ये देवी राधा से डरते हैं और देवी राधा का सत्य प्रकाशित करने वालों को देवी राधा का अंधभक्त कहते हैं। देवी रुक्मिणी जो इन भोगवादियों की लक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी हैं, पराशक्ति हैं, उनका शत्रु कहते हैं, क्योंकि ये कोई भक्त नहीं है, भक्त के वेश में ये भोगवादी व्यवसायी हैं, वो भी बेईमान, जिन्होंने भोगवाद के विस्तार के लिए भगवान और भगवती के सत्य संबंध की आहुति दे दी, अपने भोगवादी कलयुगी यज्ञ में, और धर्म को बेच दिया और समाज को ईश्वर का सर्वथा गलत रूप दिखाकर पथभ्रष्ट किया और अपनी गलत मान्यताओं को सत्य सिद्ध करने के लिए ये कहानियाँ गढ़ी कि श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं। जिस भी स्त्री का मन उनसे विवाह का करता है वो उससे कर लेते हैं। आसक्ति की देवियों को प्रेम की देवी बता दिया और भगवान को प्रेमावतार। पर भगवान प्रेमावतार इसलिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हजारों के बीच में रहकर भी उन्होंने भगवती के सत्य संबंध को ही हृदय समर्पित किया और निष्काम जीवन जीकर इन आसक्त स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटा, पर प्रिया का एकाधिकार किसी को नहीं दिया। भगवती को हृदय समर्पित किया, उनका एकाधिकार किसी को नहीं दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, इनमें से किसी के लिए भी वो दूल्हा बनकर इनके द्वारे नहीं गए। युद्ध के मैदानों से इन्हें द्वारिका लाकर अपनी रानी बनाया। जिस भांति राम ने देवी सीता का पारिग्रहण किया, उस भांति इनमें से किसी का पारिग्रहण श्री कृष्ण ने नहीं किया। प्रिया को समर्पण जो दिया है श्री कृष्ण ने, इसीलिए वो प्रेम का उत्कर्ष हैं। पर भोगों की पट्टी जिनकी वासना भरी आंखों पर चढ़ी है, उन्हें ईश्वर का ये परम सत्य क्यों नजर आएगा? उन्हें तो हजारों विवाह और रास और हजारों करोड़ों गोपियों वाला गोलोक ही नजर आएगा। और देवी राधा कभी कल्पना लगेंगी, कभी भक्त गोपी, कभी चैत्रहीन, और कभी बहुत महत्व दे दिया तो आह्लादनी शक्ति। और सत्य प्रकाशित करने वाले देवी राधा का, आदि शक्ति का सत्य प्रकाशित करने वाले राधा फैनेटिसिज्म का शिकार या महालक्ष्मी रुक्मिणी के हेटर्स लगेंगे। हरिओम।